अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शराब के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों आपको ये तो पता है कि शराब इस्लाम में हराम है, लेकिन हराम क्यों हुई उसकी वजह भी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। और शराब या अल्कोहल को लेकर आपके दिमाग में जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी आज आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि शराब से इलाज भी किसी ज़माने में मुमकिन था? जी हाँ, ओल्ड टाइम्स में 2000 बीसी तक अल्कोहल को इजिप्शियंस और चाइनीज़ लोग एक मेडिसिन या फिर गिफ्ट ऑफ गॉड की तरह इस्तेमाल करते थे। पहले ज़माने में जब किसी को सर्दी लगती थी, फीवर होता या जिस्म में दर्द होता या फिर कोई इंसान मरने के करीब होता, तो उस वक्त के डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट को शराब पीने का कहते थे, जिससे बेहोशी भी तारी हो पाती, बीमार लोग ठीक भी हो जाते थे। और आज मॉडर्न डेज में भी अल्कोहल को आज डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस्लाम में ये अलाउ नहीं, पर फिर भी इसका इस्तेमाल मुस्लिम कंट्रीज में भी बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। दोस्तों आज शराब कई शक्लों में बिक रही है, जैसे वाइन जो कि ग्रेप्स से बनती है और इसमें अल्कोहल 8 to 14% होती है। बियर जो कि बड़े बड़े लकड़ी के ड्रम्स में बनती है और इसमें अल्कोहल की मिकदार 3 to 10% होती है। और फिर आती है हार्ड लिक्विड जो सबसे ख़तरनाक है और इसमें 40% तक अल्कोहल मौजूद होती है। आज 2025 की तारीख में वेस्टर्न और यहाँ तक के मुस्लिम कल्चर में भी अफसोसनाक तौर पर शराब और इसकी टाइप्स का इस्तेमाल आम हो चुका है। पूरी दुनिया में 46.5 मिलियन किलोलीटर्स तक शराब मैन्युफैक्चर होती है, जो कि सबसे ज़्यादा चाइना करता है। जबकि इस मैन्युफैक्चरिंग से अल्कोहल की मार्केट $183 बिलियन तक पहुंच चुकी है और पूरी दुनिया में आम हो चुकी है। दुबई, सऊदीया और पाकिस्तान कहने को तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पर यहाँ शराब आज आसानी से हासिल की जा सकती है। और यही वजह है कि आज ये कंट्रीज़ हेपेटाइटिस और दूसरे अल्कोहल डिसीज़ का सामना सबसे ज़्यादा कर रही है। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो बीबीसी की 2013 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में अल्कोहल का यूज़ 10% से ज़्यादा हो चुका है। और आज पाकिस्तान में 14 साल का बच्चा शराब तो दूर आइस जैसा नशा करते हुए भी नजर आते हैं। इस मुल्क में तकरीबन 10 मिलियन अल्कोहल अब्यूज़र्स पाए जाते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से 1 मिलियन अल्कोहल डिसऑर्डर्स तक पाकिस्तान में फेस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और इस वजह से यहाँ 0.6% मेन इस आदत में मुब्तला है। पर दोस्तों हम सब जानते हैं कि असल में इसकी तादाद कहीं ज़्यादा हो चुकी है और कम से कम उम्र बच्चा भी शराब पीता हमें नज़र आ रहा है। हालांकि ये काम पाकिस्तान में 1979 और 1971 के आइन के बाद से ममनू और गैर इस्तेमाल करार दिया जा चुका है, जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक में इस चीज़ को पीने की लीगल उम्र कहीं 13 साल, कहीं 14, कहीं 16, कहीं 18 साल और कहीं पे तो ये मुकम्मल बैन है। पर फिर भी यंग जनरेशन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हुई नज़र आती है और हम सब ये जानते हैं कि ये यंग जनरेशन अपनी लीगल उम्र से पहले ही इसको स्टेटस सिंबल समझकर पीना शुरू कर देती है। चूँकि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो मैन्युफैक्चरर्स भी बढ़ रहे हैं। अब कोई मैन्युफैक्चरर इस गंदी चीज़ को सही तरीके से बनाता है जिससे मौत जल्दी तो आती है पर अचानक नहीं आती, और कुछ लोग इसे जाली तरीके से बनाते हैं और जहर बनाकर बेचते हैं, जिसे कच्ची शराब कहते हैं। शराब का असर वैसे ही काफ़ी मुज़र होता है, जैसे हेपेटाइटिस, कैंसर, चिरोसिस वगैरह, और अगर इसे और नाकिस तरीके से बनाया जाए तो मौत लाजमी होती है। और इसी वजह से WHO के अकॉर्डिंग हर साल 30 साल से ज़्यादा लोग इसकी वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं, जो कि दुनिया भर में होने वाली डेथ्स का 5.3% है। अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो इसे पर डे 1.5 ml या 1.5 पर kg से ज़्यादा लिया जाता है तो शराब आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन फेलियर की तरफ बॉडी को लेकर जाती है, जिससे पहले लीवर में मौजूद कफर सेल्स जो कि तभी एक्टिव होते हैं जब लीवर में कोई बीमारी होती है,
तो लिवर इन सेल्स को यूज़ करके एक्टिवेट कर देता है और फिर लिवर अंदर ही अंदर खुद ब खुद ख़त्म होने लग जाता है। इस क्वांटिटी में शराब बॉडी में जहर की तरह काम करती है। जब इतनी क्वांटिटी में शराब लिवर में जाती है तो लिवर में मौजूद कफर सेल्स ये समझते हैं कि लिवर में कोई बीमारी आई है और ये सेल्स एक्टिव हो जाते हैं इस बीमारी को ओवरकम करने के लिए। और ये लिवर शराब को बीमारी समझकर इन सेल्स को इतना ज़्यादा एक्टिव कर देता है कि ये अंदर ही अंदर अपने आप को ख़त्म करने लग जाता है और एट द एंड हमारा लिवर अपने आप को ही डैमेज कर लेता है। तो आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इस क्वांटिटी में शराब बॉडी में जहर की तरह काम करती है। अब इस अल्कोहल या शराब का असर असल में होता कैसे है? सबसे पहले शराब लिवर को ख़राब करती है। जो सेल्स या रिसेप्टर्स जिस्म की गंदगी को कंपाउंड की सूरत में बाहर निकालते हैं, शराब पहले इन सेल्स को ख़त्म करती है। आहिस्ता आहिस्ता पूरा लिवर ख़राब होता है और फिर लिवर हेपाटाइटिस, कैंसर या लिवर फेलियर का नतीजा निकल के आता है। साथ ही हार्ट फेलियर और दूसरी ख़तरनाक बीमारियां भी रिज़ल्ट में आती हैं। अगर एक क्रोनिक ड्रिंकर यानी जो शख्स कई साल से पी रहा है शराब छोड़ना भी चाहे तो अचानक नहीं छोड़ सकता, या फिर जब इसे आखिरी ड्रिंक लिए 24 या 72 घंटों से ज़्यादा हो गए हों तो वो विड्रॉल में चला जाता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो पीक अब्स्टिनेंस सिम्पटम्स में चला जाता है। दोस्तों थोड़ा मुश्किल वर्ड है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इंसान को झटके और दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से ऐसे लोग जान से भी चले जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये ना हो इसलिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इनको शराब छोड़ने के लिए ट्रेन करते हैं और यूं ये लोग नुकसान से बच जाते हैं। अब दोस्तों ये रिहैब सेंटर्स ऐसे पेशेंट को एडमिट करने की भारी फीस चार्ज करते हैं जो कि आपने मंथली बेसिस पे देनी होती है। अब आपके जहन में फ़ौरन सवाल आएगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए क्या कर रही है, तो मैं यहाँ पर आपको इसका एक सस्ता इलाज बताता चलूँ जो कि हमारी गवर्नमेंट के ही पोर्टल्स हैं और गवर्नमेंट के रिहैब सेंटर्स हैं। आप इन लोगों से भी राब्ता कर सकते हैं। इन सेंटर्स में पंजाब पोर्टल, परवरिश रिहैबिलिटेशन, विलिंग वेज जैसी सेंटर्स शामिल हैं। बेहतर ये है कि हम ऐसे लोगों को नज़र में रखें और फौरी इन पोर्टल्स से राब्ता करें क्योंकि शराब नोशी एक बढ़ता हुआ कैंसर है जिसे जड़ से ख़त्म ना किया गया तो ये हमें दुनिया में रुस्वा करेगा। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।